नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने की सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करवाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है और ये अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची है। इसकी लंबाई 182 मीटर है, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई केवल 93 मीटर है। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। यहाँ का करीबी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही बड़ोदरा में है। बड़ोदरा से केवड़िया 86 किलोमीटर दूर है, जिसे आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर सकते हैं। बड़ोदरा से केवड़िया के लिए बसें भी मिल जाती हैं, जिनका किराया करीब 200 रुपए के आसपास पड़ता है। इसके अलावा अगर आप यूपी बिहार साइड से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद तक आ सकते हैं और अहमदाबाद से करीब 400 रुपए देकर आप केवड़िया तक बस द्वारा आ सकते हैं। यहाँ आपको एक जरूरी जानकारी बता दें, केवड़िया से 7 किलोमीटर दूर एकता नगर नाम का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। एकता नगर के लिए देश के कुछ हिस्सों से ट्रेनें जरूर चलती हैं, जैसे कि दिल्ली के निजामुद्दीन से एकता नगर के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है। अगर आप दिल्ली से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप एकता नगर तक की ट्रेन ले सकते हैं और वहां से केवड़िया 7 किलोमीटर दूर है, जहां से आपको टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केवड़िया पहुंचने के बाद आपको 3.5 किलोमीटर दूर साधु आइलैंड तक आना होता है। केवड़िया से साधु आइलैंड तक के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं, जिसका किराया 30 रुपए का होता है। लेकिन अगर आपने टिकट अपना ऑनलाइन बुक कर रखा है तो इसके लिए आपको 30 रुपए भी देने नहीं पड़ेंगे। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप सरदार पटेल की प्रतिमा की छाती तक आ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा लिफ्ट भी लगाई गई है। प्रतिमा की छाती पर पहुंचकर जब आप वहां से खड़े होकर नर्मदा नदी का नजारा देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसमें लेजर लाइटिंग भी की गई है, जो रात में एक अलग ही आनंद देती है। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए टिकट लेना होता है। इसके लिए टिकट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में टिकट 150 रुपए का है, जिसमें आप केवल प्रतिमा के दर्शन ही कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी कैटेगरी का टिकट 380 रुपए का है। इसमें आप प्रतिमा के साथ साथ गैलरी, म्यूजियम और वैली ऑफ फ्लावर भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, उनके लिए ये सुविधा निःशुल्क है। आपको जानकारी दे दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट अगर आप ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट से जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको खूब सारे विकल्प दिखेंगे, लेकिन इसमें से आपको SOU व्यूइंग गैलरी वाला टिकट लेना है, क्योंकि इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। वैसे तो पूरे साल आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय सबसे बेहतर माना जाता है। चलिए अब आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। यहाँ आने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला ये कि आप सोमवार को यहाँ ना आएं, क्योंकि सोमवार को स्टैचू ऑफ यूनिटी सफाई के कारण बंद रहती है। दूसरा ये कि यहाँ घूमने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। इसके अलावा शाम को 6 बजे के बाद लेजर लाइट का आयोजन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ घूमने के लिए कितना समय चाहिए। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए 1 दिन काफी होता है। आप सुबह के समय यहाँ पहुँचे, पूरे दिन यहाँ घूमें और रात के समय अपने घर के लिए वापसी कर लें। लेकिन अगर आप केवड़िया शहर को अच्छे से घूमना चाहते हैं, नदी में राफ्टिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 दिन जरूरी होते हैं। अब यहाँ 2 दिन रहना है तो रात में रुकने की व्यवस्था भी देखनी होगी। तो चलिए आपको रुकने की व्यवस्था के विकल्प बता देते हैं। यहाँ पर रुकने के 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है स्टैचू ऑफ यूनिटी से 7 किलोमीटर दूर बनाई गई टेंट सिटी। यहाँ रुकने का किराया 3000 रुपए से शुरू होता है। इसके अलावा दूसरा विकल्प है VRG बजट स्टे। यहाँ आपको 500 रुपए से लेकर अपने बजट तक के कमरे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कमरों की बुकिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए एक फूड कोर्ट बनाया गया है, जहाँ आप 200 रुपए में खाना और 100 रुपए में नाश्ता कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि यहाँ आसपास घूमने वाला क्या क्या है। सरदार पटेल की इस प्रतिमा के साथ साथ 250 एकड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर को बनाया गया है। इस वैली ऑफ फ्लावर में आपको अलग अलग तरह के बेहतरीन फूल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से करीब 2.5 किलोमीटर दूर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और सफारी घूमने जा सकते हैं। यहाँ आपको कई तरह के जानवर और उनकी प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की टिकट 200 रुपए की है। इन जगहों के अलावा आप पंचमुली लेक, सरदार सरोवर डैम, जरवानी वाटरफॉल, यूनिटी ग्लो गार्डन और एकता मॉल घूमने जा सकते हैं।
यहाँ पर एक जरूरी जानकारी आपको बता दें, इन सब जगहों को घूमने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ही आपको बस की सुविधा मिल जाती है। बस के अलावा यहाँ पर आपको इको टूरिज्म के नाम से टेम्पो ट्रेवलर भी मिल जाता है। ये आपको 7 जगहों पर घुमाता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 400 रुपए खर्च करने होते हैं। इसकी बुकिंग भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तो चलो अब अंत में बात कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए कितना बजट चाहिए। आपके आने जाने का खर्चा हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते द्वारा यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ लोकल के खर्चे की बात करें तो इसमें आपके 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए खर्च हो जाएंगे, अगर आप एक रात यहाँ रुकते हैं तो। फिलहाल ये था हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा का खास वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।